अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस यासिर खान लोखड़ी। आई होप एवरीवन इज़ ओके। बहुत सारे दोस्तों ने इसरार किया कि मैं जो फिजिबिलिटी सीरीज़ में वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मैं पर पेयर जो हमारे मंथली कॉस्ट आती है एक पेयर को मेंटेन करने के लिए, उसको ब्रीड कराने के लिए, और जो वन टाइम आपकी कॉस्ट है कि आपने ऑब्वियसली एक सेटअप लगाना है तो उसके लिए आपको केज चाहिए होगा, आपको बर्तन लेने होंगे, आपको उसके लिए जो बेसिक लवाजमात चाहिए होंगे, उसकी कॉस्टिंग के बारे में भी आगाही दूँ। स्पेशली उन साथियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जिन्होंने ये काम पहले नहीं किया और जो पहली दफ़ा ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहेंगे उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। शुरू में मैंने इसको अवॉइड इसलिए किया कि मुझे लगा कि शायद ये कंफ्यूजिंग होगा एक नए फैंसियर के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्तों ने इस पे इसरार किया तो मैंने अब ये सोचा कि मैं ये वीडियो एक दफ़ा आपको बना के मैं दे दूं ताकि आपको सारी डिटेल्स एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं, तो काफ़ी दोस्तों को इससे आसानी हो जाएगी। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये हमारा पोर्शन है फिक्स कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो हमने जब सेटअप इनिशिएट करना है या सेटअप लगाना है वो उस वक्त हमें एक दफ़ा वो कॉस्ट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि बेसिकली सेटअप करते वक्त हमें जो इनिशियल एक दफ़ा हमारी कॉस्ट है वो क्या है और उसकी डिटेल्स क्या है। एक आपको केज चाहिए होगा ऑब्वियसली। केज की आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि जी आप अपनी मर्ज़ी से केज बनवा लें जिसमें वो कोई तारों शारों का चक्कर होता है कि जी इतने गेज की तार यूज़ कर लें, उतने गेज की यूज़ कर लें। बेसिकली सिर्फ नखरा है और कुछ भी नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि मास्टर का 8 पोर्शन केज एक मिलता है, फोल्डिंग केज भी उसको बोलते हैं, मास्टर फोल्डिंग केज। वो 1.5 बाय 1.5 का आपको उसमें एक पोर्शन मिलेगा। 8 पोर्शन का वो केज होगा। 8 ब्रीडिंग पेयर्स आप उसमें इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो आपको 10,000 रुपये का कॉस्ट करेगा एक केज जिसमें 8 पोर्शन और यानी 8 जोड़े आप उसमें लगा सकेंगे। तो 10,000 को हम तकसीम कर देंगे 8 पे, तो 1,250 रुपये हमें कॉस्ट आएगी फॉर वन पेयर। इसके अलावा आपको एक लार्ज पॉट चाहिए होगा। दाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक लार्ज पॉट यूज़ करें। लार्ज पॉट में फ़ायदा ये होता है कि हम दाना एक दफ़ा डाल देते हैं, 2 दिन 3 दिन चल जाता है, तो आपको डेली बेसिस पे दाना उसका रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइम बहुत सेव हो जाता है। हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद आप उस पॉट को निकालें और उसमें बेसिकली लवबर्ड की आदत है कि वो दाना छील के खाता है, तो वो उसमें छिलके ऊपर पड़े होंगे। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें दाना मौजूद है, बट बेसिकली वो सिर्फ छिलके होंगे। तो हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपने वो पॉट निकालना है, आपने उसको फूका शूका मार के उसकी सफाई करनी है। जो उसमें छिलका होगा वो सारा उड़ जाएगा और जो पीछे दाना होगा वो आपने साफ़ करके वापस रख देना है। अगर आपको लगे कि दाना कम हो गया है आपने उसमें और दाना डाल देना है। तो बड़े पॉट का में फ़ायदा ये है कि जी हमारा टाइम बहुत बच जाएगा। तो एक बड़ा पॉट जो है वो 120 रुपये का, 120 रुपये पॉट की कॉस्ट आ गई। स्मॉल पॉट्स यही उसमें जिसको हम डी बोलते हैं लवबर्ड की लैंग्वेज में, तो डी आपको एक चाहिए होगा सॉफ्ट फूड के लिए और एक डी का बर्तन आपको चाहिए होगा पानी शानी देने के लिए। 20 रुपये का एक स्मॉल पॉट आएगा जी, और 2 पॉट आपको चाहिए तो टोटल पॉट कॉस्ट आ गई 40 रुपये। फिर आपको एक ब्रीडिंग बॉक्स चाहिए होगा। एक अच्छी डिसेंट क्वालिटी का ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो तकरीबन 350 रुपये का ये प्राइस रेंज करती है। 200 का भी मिल जाता है वैसे, और ये महंगे भी मिलते हैं, पर 350 रुपये के बजट में एक आपको अच्छा प्रॉपर डिसेंट ब्रीडिंग बॉक्स मिल जाएगा। फिर आपको स्टिक चाहिए होगी। स्टिक बनी बनाई आपको किसी भी अच्छी बर्ड शॉप से मिल जाएगी। 20 रुपये ऑन एन एवरेज एक स्टिक की आपकी कॉस्ट आएगी। तो देखिए जी, एक टाइम में जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है वो है 1780 रुपये, बट दिस इज ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट। 1780 रुपये आपने एक जोड़े की आपकी इन्वेस्टमेंट, और ये सिर्फ आपने एक दफ़ा करनी है। एक दफ़ा जब आप कर लेंगे दोबारा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चले जी, अब हम चलते हैं मंथली रनिंग कॉस्ट के। अगर हम ये सेटअप लगा रहे हैं तो एक जोड़े की उसको मेंटेन करने की, उसको ब्रीड कराने की और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस और उसकी प्रॉपर फीडिंग करने की आपकी क्या कॉस्ट आएगी। तो हम मंथली रनिंग कॉस्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले सीड मिक्स जो हम मिक्स दाना बर्ड्स को देते हैं। सीड मिक्स जो है आपका जी तकरीबन
130 रुपये किलो आपको मिक्स दाना अच्छी क्वालिटी का मिलता है। मैं ब्लूबर्ड यहाँ पे LOS पे समनाबाद में शॉप है, वहाँ से दाना मंगवाता हूँ। उनका दाना बहुत अच्छा है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देयर क्वालिटी। साफ़ सुथरा दाना होता है। तो 130 रुपये किलो का दाना हमें मिलता है और तकरीबन 0.8 kg रफली एक अंदाज़ा है, अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 0.8 kg दाना जो है वो एक महीने में यूज़ हो जाता है, एक पेयर तकरीबन कंज्यूम कर देता है। बेसिकली लवबर्ड की एक आदत है कि वो दाने में के बर्तन में जब जाके बैठते हैं तो वहाँ पे खेलते हैं, काफ़ी उछलते कूदते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ही वेस्टेज भी होती है। शायद आधा किलो खाते होंगे और 0.3 kg आप समझ लें कि वो वेस्ट करते होंगे। तो आप 0.8 इंटू 130 रुपये किलो था, तो 0.8 इंटू 130 इज इक्वल टू 104। सो हमारी मिक्स दाने की मंथली एक जोड़े की कॉस्ट 104 रुपये है। चलिए जी, नेक्स्ट इज सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड में मोस्टली जो हम देते हैं बेसिकली वो हम अंडा और रस को मिक्स करके देते हैं। अगर हम एक अंडा दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम 2 रस यूज़ करेंगे और उसमें हम सिम्बियोटिक को मिक्स कर देते हैं। हम अपने जो हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए जो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं उनको नॉर्मली मिक्स कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो ब्रीडिंग वाइटामिन भी सॉफ्ट फूड में मिक्स करके देते हैं। खैर एनीवेज, तो एक अंडा और 2 रस जो है वो 8 जोड़ों के लिए काफ़ी होगा एक दिन के लिए। तो एक अंडा और 2 रस की कॉस्ट नॉर्मली रफली 20 रुपये पर डे आ जाएगी। तो 20 रुपये एक दिन की कॉस्ट होगी जी सॉफ्ट फूड की, जिसमें अंडा और 2 रस शामिल हैं। और 20 रुपये को आप ज़रब मारेंगे 30 के साथ, बिकॉज महीने में 30 दिन होते हैं। और 20 रुपये इंटू 30 डेज़, ये तकरीबन 600 रुपये आ गया। 600 रुपये आपकी मंथली कॉस्ट है सॉफ्ट फूड की। अब क्योंकि आपके पास 8 जोड़े लगे हुए हैं मास्टर फोल्डिंग केज में, तो 8 जोड़े का मतलब को हम 600 को डिवाइड करेंगे 8 पे, तो 75 रुपये तकरीबन आपकी पर पेयर कॉस्ट आ जाएगी पर मंथ। एक जोड़े की सॉफ्ट फूड की आपकी जो कॉस्ट है तकरीबन 75 रुपये आ जाएगी। चले जी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया दाल मिक्स। वो जो हम सुबह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि सुबह के टाइम आप इनको दालें भिगो कर दें। ओवरनाइट आप रात को दालें भिगो देते हैं और सुबह तक वो सॉफ्ट हुई हुई होती है। मिक्स दालें आप यूज़ करते हैं, तो वो भिगोई हुई दालें सुबह खुश्क करके आप इनको देते हैं। दाल जी, मिक्स दाल जो है वो तकरीबन 80 रुपये किलो आपको कॉस्ट करती है। तो तकरीबन जो आपने एक पेयर को देनी होती है डेली, वो 1 टीस्पून होता है। तो उस हिसाब से एक आप आइडिया लगाते हैं कि आपकी एक पेयर की कॉस्ट 40 रुपये आ जाएगी। तकरीबन आधा किलो रफली एक महीने में एक पेयर कंज्यूम कर लेता है। तो रफली आपकी दाल की कॉस्ट 40 रुपये एक महीने की आ जाएगी एक पेयर की। ब्रीडिंग वाइटामिन, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ब्रीडिंग वाइटामिन आपके पास वेटा फार्म के प्रोडक्ट्स हैं, वर्सिला लगा के प्रोडक्ट्स हैं, और भी ब्रीडिंग कंपनीज हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। कितने अच्छे हैं कितने नहीं हैं वो डिबेटेबल है। मैं पर्सनली पोल्ट्री वाइटामिन यूज़ कर रहा हूँ और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द ब्रीडिंग रिजल्ट्स। मैं आप सब दोस्तों को सजेस्ट करूँगा कि जस्ट गो फॉर पोल्ट्री वाइटामिन्स। पोल्ट्री वाइटामिन्स के रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर हैं इन सब महंगे प्रोडक्ट्स के मुकाबले में, और इसके अलावा वो सस्ते भी हैं। 750 रुपये का आपको एक पैक मिलता है। 3 लीटर पानी में आपने सिर्फ 1 ग्राम डेली मिक्स कराना होगा, और वो 1 ग्राम 8 जोड़ों के लिए काफ़ी होगा। तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक एक जोड़े की कीमत जो है वो डेली मंथली बेसिस पे तकरीबन 5 रुपये आ जाती है। बड़ी नॉमिनल सी कॉस्ट है। यही अगर हम वेटा फार्म पे जाते हैं या हम वर्सिला लगा या किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे जाते हैं तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, और फ्रैंकली स्पीकिंग पोल्ट्री जितना अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो चुप करके पोल्ट्री ब्रीडिंग वाइटामिन लें और आपकी तकरीबन 5 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी पर पेयर की। अच्छा जी, अगला पॉइंट है डी न्यूट्रिकल। डी न्यूट्रिकल मैं यूज़ करता हूँ फॉर माई कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स। ये सॉफ्ट फूड में मिक्स करके मैं अपने बर्ड्स को कंज्यूम करवाता हूँ, और 1 ग्राम तकरीबन मैं ये डेली यूज़ करता हूँ। और जो आपकी सॉफ्ट फूड है उसके ऊपर आपके 8 जोड़ों के लिए 1 ग्राम आपने यूज़ करनी है। 2400 रुपये की इसकी बॉटल मिलेगी आपको, जो